हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। और यहाँ आपको बता दें, ये सेकंड सेम का हम कंटेंट लेकर आए हैं जिनके पास BAPAN 121 है और पेपर का नाम है लोक नीति। तो BAPA 120 102 तो हो चुका है, 102 तो हो चुका है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 102 पेपर की हमने जो है वीडियो बना दी थी प्रशासनिक चिंतक, और वो वहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे भी गए थे। लेकिन 121 अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। जितने भी पेपर हो रहे हैं पहले सब 102 कोड के हो रहे हैं और 121 कोड के बाद में होंगे। तो उनकी तैयारी हम हिंदी मिरर पर करा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं वो स्टूडेंट्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर कर दें, क्योंकि बेल आइकन हिट करते हैं तभी आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। इतनी बेनिफिशियल वीडियो का आप बेनिफिट्स ले रहे हैं तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए इसको शेयर कीजिए, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेम के बीए के उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, आपके एक शेयर करने से सभी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा हो। तो चलिए, यहाँ पर हम बाय बुक आपकी अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक यहाँ बताने जा रहे हैं। सिलेबस में ही वैसे ज़्यादातर चीज़ें मैं डिस्कस कर लेती हूँ, सिलेबस के थ्रू ही बहुत सारा कंटेंट आप तक पहुँच जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे सिलेबस के साथ साथ कुछ चैप्टर भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सिलेबस में ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, चैप्टर तक हमें नहीं पहुंचना पड़ेगा। जो चैप्टर यहाँ पर नहीं अच्छे से बताए गए उनको हम फोकस करेंगे। अब जैसे यहाँ पर लोक नीति, अर्थ एवं प्रकृति है, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। चलते हैं नीति चक्र, नीति निर्धारण की बाधाएं, 99% यहाँ से प्रश्न बनेगा। लोक नीति के अध्ययन का महत्व, आधुनिक परिदृश्य, 99%। तीनों यूनिट फोकस करके जाइएगा, यहाँ से 100% आपका 20 to 30% पेपर निकलेगा ज़रूर। ठीक है, चलते हैं सेकंड यूनिट पर, यानी कि 5th यूनिट पर। और खंड 2 यानी कि ब्लॉक जो आपका 2 है वहाँ पर है नीति निर्माण, संरचना एवं प्रक्रिया। तो किस तरह से बनती हैं नीतियाँ, किस तरह से उनका निर्माण होता है, किस तरह से उनकी संरचना तैयार होती है और वह फिर प्रक्रिया में किस प्रकार से आती हैं। तो नीति निर्माण में राजनीतिक कार्यपालिका की क्या भूमिका है, एक तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा, नीति निर्धारण में अधिकारी तंत्र की क्या भूमिका है, ये प्रश्न दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तीसरा, विभिन्न अंगों के बीच अंतःक्रिया किस प्रकार से होती है, न्यायपालिका भी पढ़ कर जाइएगा। चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी 99% प्रश्न बनेगा, 30 to 20% यहाँ भी आपका पेपर निकल कर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट खंड पर, आपके तीसरे पर। लोक नीति जो होती है उसका निर्माण क्या होता है और उसमें मुख्य निर्धारक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हित समूह व नीति निर्माण जरूर पढ़ लीजिएगा। और बंधुआ मजदूरी प्रथा और उन्मूलन अधिनियम 1976, ये अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और हित समूह एवं नीति निर्धारण का लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं लास्ट खंड पर, नीति निष्पादन। नीति निष्पादन में सरकारी एजेंसियों की क्या भूमिका है, नीति निष्पादन की क्या समस्या है, यहाँ पर ये 2 टॉपिक हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सिलेबस में टोटल यूनिट जा रही हैं 16। अब कुछ यूनिट में जाकर हम बात कर लेते हैं। इसमें तो बस जो मैंने आपको बताया है कि इसका अर्थ, प्रकृति, प्रकार, बस यही आपको पढ़ना है। चलते हैं सेकेंड यूनिट पर। सिलेबस में इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि सारी यूनिट अगर आप तक ना पहुँचे तो आप जो है आराम से अपनी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर सकें। अब देखिए, यहाँ पर मॉडल है, इसमें देख लीजिए सिमोन मॉडल है, सरकारी नीति निर्माता है। इसके बाद नीति निर्माण में गैर सरकारी सहभागी है। तो कुछ इस प्रकार की ये चीज़ें हैं। तो सिमोन मॉडल का जो प्रश्न है वो आपका शॉर्ट में बन सकता है। चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं किस प्रकार के टॉपिक बनेंगे आपके। ये हम 4th यूनिट पर आ चुके हैं। 4th यूनिट में क्या है, लोक नीति के अध्ययन का महत्व। लोक नीति के अध्ययन का क्या महत्व है, भारतीय परिवेश में क्या महत्व है, आधुनिक परिवेश में क्या महत्व है,
घरेलू या भारत के संदर्भ में लोक नीति, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पर, फिफ्थ यूनिट को देख लेते हैं। ये फिफ्थ यूनिट पीछे रह गई है शायद। ये रही। नीति निर्माण राजनीतिक में कार्यपालिका की क्या भूमिका है, कार्यपालिका का क्या अर्थ है, और भूमिका देखिए कितनी सारी यहाँ पर दे दी गई हैं। तो प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, ये इम्पोर्टेंट है आपकी। पर्टिकुलर कोई एक भूमिका भी आपसे पूछी जा सकती है, प्रधानमंत्री की पूछ सकते हैं, या प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका, वैसे प्रधानमंत्री मंडल की ज़्यादातर पूछी जाती है। फिर इसके बाद नीतिगत मुद्दों का चयन, कौन कौन से नीतिगत मुद्दे एवं जनमत, ये प्रश्न आपके लिए यहीं तक इम्पोर्टेंट बन सकता है। चलते हैं 6 यूनिट पर। चलिए देख लेते हैं 6 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जा सकते हैं। एक इसमें अधिकार तंत्र का अर्थ आप कर लीजिएगा, अधिकार तंत्र का बदलता स्वरूप कर लीजिएगा, और इसके बाद अधिकार तंत्र की बढ़ती उपयोगिता क्या है और किस प्रकार की है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं, लास्ट यहाँ पर 7 यूनिट में कुछ ज़्यादा नहीं, विधानमंडल का अर्थ, विधानमंडल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। 8 यूनिट में देख लेते हैं क्या है, 16 यूनिट है आपकी। यहाँ पर न्यायपालिका का अर्थ, न्यायपालिका के कार्य, और न्यायपालिका नीति निर्माण में न्यायपालिका क्या महत्व है, ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं और इसका स्वरूप भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं आपके विभिन्न अंगों के बीच अंतःक्रिया, इसमें आप देख लीजिएगा, कोई टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप कर सकते हैं। हम चलते हैं आपकी 10 यूनिट पर। 10 यूनिट में देख लेते हैं। 10 यूनिट में बंधुआ मजदूरी मैंने आपको बताई दिया था कि यहाँ से आपको 2 टॉपिक तैयार करने हैं, उन दोनों टॉपिक को ज़रूर फोकस करिएगा। 99% ये टॉपिक आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाएंगे। राजनीतिक दल एवं नीति निर्माण, यहाँ पर भी राजनीतिक दल का अर्थ महत्व और इसकी विशेषताएं कर लीजिएगा। चलते हैं 12 यूनिट पर। 12 यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर पूछा गया। हित समूह मैंने आपको बता दिया, नीति निर्माण और हित समूह, और इन दोनों को ज़रूर पढ़कर जाइएगा। यहाँ से भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आपका ज़रूर निकलेगा। नीति निष्पादन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। नीति निष्पादन की प्रकृति एवं अर्थ, नीति निष्पादन संबंधी आवश्यक तत्व, और यहाँ पर एक भूमिका को बस आप गो थ्रू कर जा सकते हैं। तो जो टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ से आपका 80% पेपर ज़रूर निकल कर आएगा। अब फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं वो सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो हैं उनके आपको क्या मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलते हैं जब आप हमसे कनेक्ट होते हैं। और अब इसके बाद सारी बाई बुक में इम्पोर्टेंट बताने के बाद कोशिश करूँगी कि अदर यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं आपके सिलेबस से मैच करते हुए तो मैं अपलोड करूँ और आपको कहीं ना कहीं उनसे हेल्प हो।